नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इसमें भी अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं। एक आवेश है Q1, Q2, Qn, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आवेश हैं और उनके स्थिति सदिश हैं R1, R2 Rn। इन आवेशों के निकाय के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए ये Q1 आवेश से R1P दूरी पर एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? इस विद्युत क्षेत्र का नाम हमने दे दिया E1। E1 विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? E1 ये होगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर। मान लीजिए E1 की दिशा में इकाई सदिश है R1 कैप, तो यहां पर लिख लेंगे R1 कैप। इसी तरह से मान लीजिए एक आवेश है Q2 और इसकी P बिंदु से दूरी है R2P, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है E2। तो E2 विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E2 विद्युत क्षेत्र होगा E2 बराबर 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2 कैप। इसकी दिशा में इकाई सदिश हम R1P कैप भी मान सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा है। R2P कैप ये मान लिया है, R2P कैप मान लिया। इसी तरह से हमारे पास एक और आवेश यहाँ स्थित है। ये आवेश Qn है, इसकी P बिंदु से दूरी है RnP और इसके कारण विद्युत क्षेत्र है En। तो ये विद्युत क्षेत्र En होगा En इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। यहाँ पर RnP कैप है En की दिशा में इकाई सदिश। अब इस बिंदु P पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र इन सभी विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। यानी इस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। यहां पर इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, E1, E2, E3 सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र आ जाएगा। P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र होगा E बराबर E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे E1, E2 की 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर R1P कैप प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर R2P कैप और लास्ट में 1/4πε0 Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। इसमें अगर हम चाहें तो 1/4πε0 कॉमन भी ले सकते हैं और 1/4πε0 कॉमन लेने पर ये विद्युत क्षेत्र होगा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप डॉट 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 Qn अपॉन RnP स्क्वायर RnP कैप। इस तरह से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। इस तरह से हम किसी बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। जैसे पहले Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर Qn आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र इन सभी विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा।
यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En। इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से E1 E2 En सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे और ये सब क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे।